2024 के लोकसभा चुनाव में अभी भले ही लंबा वक्त बाकी हो, लेकिन नेताओं के टिकट के लिए अपनी फील्डिंग लगानी नेताओं ने शुरू कर दी है। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपनी मनपसंद सीट के लिए दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड में नैनीताल लोकसभा सीट के लिए तराई के कत्तावर और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अपनी दावेदारी ठोकी। उन्होंने बीजेपी से नैनीताल लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। आपको मालूम हो कि राजेश शुक्ला तराई के कत्तावर नेता माने जाते हैं। ये पूर्व में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी शिकस्त दे चुके हैं और अब राजेश शुक्ला ने नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। देखिए, बड़ी पार्टी है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता ज़्यादा हैं तो दावेदारियाँ ज़्यादा आती हैं। लेकिन ये ठीक है कि मैं भी अपने को धीरे धीरे, चूँकि एक लंबा संघर्ष हो गया 25 वर्षों का छात्र जीवन से, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष तब से लगातार लगा हूँ और 5 बार विधानसभा, 1 बार लोकसभा लड़ गया। मुख्यमंत्री को भी हराया मैंने, हरीश रावत जी को पिछली बार। तो मुझे लगता है कि नैनीताल लोकसभा से अगर मेरे को अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। तो बीजेपी के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केदार सिंह रावत जी, स्वागत है चैनल में आपका। केदार सिंह रावत जी, नैनीताल लोकसभा सीट के लिए सभी लोग अपनी अपनी अब जो है दावेदारी ठोक रहे हैं। राजेश शुक्ला ने भी भाई वहाँ से टिकट मांगा है। काफ़ी अहम है नैनीताल लोकसभा सीट, किस तरह से देख रहे हैं सर? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र में और लोकतंत्रात्मक पार्टी में कोई भी जो है अपनी दावेदारी कर सकता है और राजीव शुक्ला जी भी पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता भी हैं और विधायक भी रह चुके हैं कई बार। तो अगर उन्होंने दावेदारी की है तो दावेदारी करना कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नैनीताल लोकसभा सीट पर जो इस समय वर्तमान में भी सांसद हैं और केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, अजय भट्ट साहब, तो उनकी भी दावेदारी स्वाभाविक रूप से होगी। लेकिन ये सारी बातें जो है ये पार्टी हाईकमान को तय करनी है। पार्टी हाईकमान दावेदारी कोई भी कर सकता है जो अपने आप को उस सक्षम समझता है, उस योग्य समझता है। और फिर पार्टी हाईकमान जो है हर दृष्टि से उस पर विचार करती है, किसकी क्या पृष्ठभूमि है, किसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या अध्ययन पूरा करके तभी जो है तय करती है। तो ये तो स्वाभाविक है कि उन्होंने दावेदारी की है, तो कोई गलत बात नहीं। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी ये शिकस्त दे चुके हैं। हाँ, देखिए, अब ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कई आधार हो सकते हैं कि क्या है, मुख्यमंत्री को शिकस्त दी है, मंत्री को शिकस्त दी है, किसको शिकस्त दी है। तो कई आधार होते हैं, वो कई पैमानों से, कई एंगल से पार्टी हाईकमान जो है उसका पूरा आकलन करती है, विश्लेषण करती है, फिर उसके बाद निर्णय करती है। अब टिकट देना न देना तो पार्टी हाईकमान का काम है। लेकिन अगर दावेदारी की है शुक्ला जी ने तो अच्छी बात है, हमारे पुराने साथी हैं। अच्छा केदार सिंह जी, जैसे अब कोई दावेदारी करता है और अब उसको उस सीट से टिकट ना मिले या टिकट ही ना मिले पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में फिर थोड़ा वो नहीं लगता उनको कि यार मैंने तो दावेदारी भी की थी, मुझे टिकट नहीं मिला, तो नाराजगी नहीं, तो उसके लिए तो दावेदारी करने वाले को तैयार रहना चाहिए, मानसिक रूप से भी तैयार रहना चाहिए कि भाई दावेदारी तो कोई भी कर सकता है। दावेदारी कोई जरूरी थोड़ी एक ही आदमी करे, 4-5 लोग भी दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलना है। और कभी कभार तो ये होता है कि दावेदारी करने वाले एक तरफ रहते हैं, जो दावेदारी नहीं करते उनको जो है पार्टी हाईकमान टिकट दे देती। तो सारी पार्टी हाईकमान पे तो वो तो उस मानसिकता से जो है हमको तैयार भी रहना चाहिए दावेदारी करने वालों को। दावेदारी करने का मतलब ये नहीं है कि नहीं, मैंने जो है टिकट मांगा है तो मुझे टिकट मिल ही जाए। मैं तो मांग कर रहा हूँ ना। अब मांग तो जो है कई प्रकार की मांगे होती हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि हर मांग जो है आपकी स्वीकार हो जाए। और अगर मांग में आपके दम है तो स्वीकार भी हो सकती है। तो इसके लिए तो सब तैयार रहते हैं कि भाई ठीक है, दावेदारी की है, टिकट देना न देना वो पार्टी हाईकमान का काम है। उनके निर्णय के साथ सब एकजुट होकर के काम करते हैं। मतलब कि दावेदारी करें, लेकिन ये भी मतलब ना रहें बैठे इस भरोसे कि नहीं मिलेगा तो हम मुंह फुला के बैठ जाएंगे। हाँ, हम
देखिए अगर मुंह फुलाते रहेंगे तब कैसे काम चलेगा। जी। देखिए दावेदारी में तो जो है, अब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एक ही व्यक्ति को जो है टिकट मिलना है। ठीक है। तो हो सकता है 2-4 और दावेदार हों, तो वो मुंह फुला के, अब कोई मुंह फुला के बैठे ना बैठे वो तो बात अलग है। ठीक है सर। जी ठीक है। केदार सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अब हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेश शुक्ला, बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, राजेश शुक्ला, जिन्होंने दावेदारी की है। राजेश शुक्ला जी, स्वागत है चैनल में आपका। राजेश शुक्ला जी, आपने दावेदारी की है नैनीताल लोकसभा सीट के लिए सर, तो दावेदारी के लिए आपने दावेदारी की है। अभी केदार सिंह भी जुड़े थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। आप लोग किस बेसिस पे ये दावेदारी आपने की है? आपको क्या लग रहा है? आपने एक बार हरा भी चुके हैं पूर्व सीएम हरीश रावत को, तो आप किस बेसिस पर आप ये दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, दावेदारी इन द सेंस कि कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा बायोडाटा लेकर दावेदारी नहीं होती है जी। पार्टी में चर्चा होती है और चर्चा के आधार पर पार्टी निर्णय लेती है कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। और उस सिलसिले में चूंकि 5 बार मैं भी विधानसभा लड़ा हूँ, एक बार लोकसभा भी लड़ा हूँ, जी जी। जीता भी हूँ, हारा भी हूँ, अनुभव है लंबा एक छात्र जीवन से। और मुख्यमंत्री जी को उस समय मैंने हराया था, हरीश रावत जी को। तो उस नाते एक कार्यकर्ता एक गंभीरता के साथ मेरे नाम पर भी चर्चा करते हैं। और राजनीति में कोई महत्वाकांक्षा होना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों के यहाँ एक संस्कार है पार्टी का कि पार्टी सारी कार्यकर्ताओं को देखती रहती है और जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देती है उसका वो निर्वहन करता है। और जो लोग छूट जाते हैं, किसी वजह से रह जाते हैं, तो वो लोग पार्टी के निर्णय को सर माथे से लगाकर पार्टी के लिए काम करते रहते हैं और समय समय पर सबका कहीं ना कहीं मूल्यांकन होता रहता है। अच्छा राजेश शुक्ला जी, आपने दावेदारी की है, कई लोग उस सीट से दावेदारी करेंगे। ऐसे में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो ऐसा तो नहीं है कि आप नाराज हो जाएंगे? नहीं, टिकट मिलेगा तो भी लड़ेंगे उतनी ही ताकत से, और अगर किसी अन्य साथी को मिलेगा तो भी हम उतनी ही ऊर्जा के साथ उसके लिए लगेंगे। क्योंकि एक चीज तो रही जाती है कि देखिए हमने दावेदारी की थी और एक लंबा अनुभव, जहां तक मैं जानता हूं 25 साल का आपके पास एक लंबा अनुभव है और दिग्गजों को आपने हराया है, जीते भी हैं, जैसा बताया भी हमने, जीता भी आप, हारे भी आप। जिस दल में हम लोग काम करते हैं उस दल का एक मूल सिद्धांत यह है कि पहले देश, फिर पार्टी, फिर हम। तो हम तो तीसरे नंबर पे आते हैं। टिकट मिलेगा तो ना मिलेगा तो हमारा लक्ष्य ये है कि देश परम वैभव को प्राप्त करे, उसके लिए मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जो भी लड़ेगा, हम लड़ें, कोई लड़े, सब मिलकर लड़ाएंगे। यही देश पार्टी की विशेषता है हमारी। क्योंकि सर ऐसे समय जब ऐसी बात करते हैं ना, तो ऐसे समय जो विरोधी पार्टियां हैं वो थोड़ा फिर ऐसे मौके को भुनाने की बड़ी कोशिश करती हैं और फिर उसमें ये होता है कि 4 बातें इधर से आपको कही जा रही है, उधर से कही जा रही है। लोग चाहेंगे कि आप नाराज हो जाए, पार्टी से उनकी तरफ आ जाएं। एक मजबूत आप चेहरा है, कद्दावर नेता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पार्टी का निर्णय हमेशा सबसे ऊपर रहेगा और पार्टी जिस कार्यकर्ता को भी, जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपे कि हम सब मिलकर उसके लिए काम करेंगे, मुझे सौंपे या किसी को सौंपे। तो इसके लिए आपने आला कमान से, दिल्ली हाई कमान से आपने बात की, दिल्ली आला कमान से? अब देखिए, हमारी पार्टी का एक सिस्टम है, हम लोग इसका मीडिया में बहुत चर्चा नहीं करते, लेकिन पार्टी फोरम पे जहां अपनी बात कहनी होती है वहां कही जाती है और जो लोग इससे कंसर्न है उन सबसे बात हुई है। तो सर कुछ मिला है आपको आश्वासन? आप देखिए, ये बात अगर मिला या नहीं मिला ये बात मैं आपको तो बताऊंगा नहीं। जी। नहीं, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।